भागवत भगवान की जय। तो परम मंगल में झिरी ग्राम की इस पावन धरा पर और हनुमान जी महाराज के दरबार में हम ये दिव्य भागवत कथा रूपी सत्संग प्राप्त हुआ है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने कथा प्रारंभ की थी आत्मदेव ब्राह्मण की कथा से, जिसमें धुंधकारी अपने कर्मों के अनुसार महाप्रेत बना और उसके निमित्त गोकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कही, जिससे धुंधकारी का उद्धार हुआ। जब धुंधकारी का उद्धार हुआ था वहां पर हजारों श्रोता बैठे थे। जब भगवान का विमान आया धुंधकारी को बैठा करके ले जाने लगा तो गोकर्ण महाराज ने कहा, हे भगवान के पार्षदों जरा कुछ क्षण रुको। पार्षदों ने पूछा, महाराज क्या बात है? तब गोकर्ण जी कहने लगे, आपका ये भेदभाव क्यों किया आपने? यहाँ पर अकेले धुंधकारी ने कथा नहीं सुनी, हजारों श्रोता बैठे थे, इन्होंने भी तो कथा सुनी, इनके लिए विमान क्यों नहीं लाए? तो भगवान के पार्षदों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहने लगे, महाराज ये भेदभाव हमारा नहीं है, इन श्रोताओं का है। कथा सबने सुनी, पर जिस प्रकार से धुंधकारी ने सुनी किसी ने नहीं सुनी। धुंधकारी ने कथा सुनी और मनन भी किया। हम लोग क्या करते हैं कि कथा तो सुनते हैं और घर जाते हैं तो सब भूल जाते हैं, अपने कार्यों में लग जाते हैं और कथा कहीं और चली जाती है। कथा सुनो और घर जाकर के मनन करो। सज्जनों ये तो कल्प वृक्ष है, कोई सप्ताह श्रवण विधि द्वारा नियम पूर्वक सुने इस कथा को तो क्या श्रोताओं की इच्छा और क्या वक्ता की? वक्ता भी यदि मन लगा करके कथा कहे, आत्मा से कथा कहे, तो वक्ता की भी कोई ऐसी इच्छा नहीं जिसे ये पूरा नहीं कर सके, और श्रोताओं की भी ऐसी इच्छा नहीं जिसे ये भागवत पूरा न कर सके। सज्जनों ये तो कल्प वृक्ष है, साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। धुंधकारी का जन्म ब्राह्मण के कुल में हुआ था, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार उसने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट किया। एक संत कहते हैं कि ब्राह्मण मिट जात मदिरा के किए पान से, ब्राह्मण मिट जात मदिरा के किए पान से, और क्षत्रिय मिट जात है हाथ जोड़े दान खाए से। आलस के किए से किसान मिट जात है, आलस के किए से किसान मिट जात है, और विधवा मिट जात श्रृंगार के बनाए। सज्जनों ब्राह्मण का शरीर है, एक तो ये मनुष्य शरीर, 84 लाख योनियों में से उत्तम देह है मनुष्य की, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर कोई साधारण नहीं है, देवता भी तरसते हैं। और मनुष्य शरीर मिला उसमें भी उत्तम ब्राह्मण का शरीर मिला। खान पान हित तुझ नहीं आयो, तप के कारण ईस पटायो। ब्राह्मण का शरीर खाने पीने संसार की वासनाओं के लिए नहीं है, ये तो तपस्या के लिए भगवान ने भेजा है। तप के कारण ईस पटायो। और छत्री मिट जात है हाथ जोड़े दान खाए से। महाराज छत्री है और हाथ जोड़ करके भीख मांग रहा है, काय का छत्री? छत्री का धर्म क्या है? छत्री का धर्म है गौ की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा। गौ और ब्राह्मण का संरक्षण करना ही छत्री का धर्म है। और आलस के किए से किसान मिट जाता है। महाराज किसान आलसी हो जाए, बरसात हो गई, बोनी का समय आ गया, अब किसान को आलस आ जाए कि 4 दिन बाद बोनी करूंगा। किसान आलसी हो जाए तो उसकी फसल चौपट हो जाएगी। एक कहावत है ना, आप सब तो ग्रामवासी हो, सब जानते हो कि डाल का चूका बंदर और अषाढ़ी का चूका किसान, जिनको कहीं ठोल नहीं। आलस के किए से किसान मिट जाता है और विधवा मिट जात
नित्य श्रृंगार के बनाए। विधवा स्त्री है, नित्य श्रृंगार करे तो उसकी भी अपकीर्ति होती। सज्जनों, आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ऐसा कपुत्र हुआ जिसने सब बर्बाद कर दिया। और एक कहावत है ना कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। आपका पुत्र सुपुत्र है, अच्छा ज्ञान है, सत्संगी है, अच्छी बुद्धि है और अच्छी शिक्षा है, तो महाराज उसको कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी मेहनत से कमा लेगा और अपना भरण पोषण कर लेगा। और आपका पुत्र कुपुत्र है, कितने भी खजाने भर देना, सब जुआ सट्टा में हार जाएगा, सब बर्बाद कर देगा। तो कहते हैं ना कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सज्जनों, अगले महीने श्रावण के मास में पुनः कथा का आयोजन हुआ। अब की बार सबने कथा भी सुनी और मनन भी किया, तो ऐसा विमान आया कि सभी लोगों को बैठा करके भगवान के धाम को ले गया। जिस प्रकार त्रेता युग में संपूर्ण अयोध्यावासी भगवान श्री रामचंद्र के साथ और वैकुंठ को गए, आज उस गांव के जितने ग्रामवासी थे, जितने कथा के श्रोता थे, सब भगवान के धाम को पधारे। अब तो नारद जी बोले, महाराज एक अंतिम प्रश्न और कर रहा हूँ कि कथा सुनने का नियम क्या है, श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो, और कथा में खर्च कितना आता है। सनकादि मुनि कहने लगे, नारद जी सबसे पहले व्यक्ति का सवाल यही होता है कि कथा में कितना खर्चा हो। कोई कथा कराने की सोचता है तो सबसे पहले ये पूछता है, महाराज खर्चा बता दो, कितना खर्चा हो। तो सनकादि मुनि कहते हैं, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। जिस प्रकार एक पिता अपनी कन्या के विवाह में खर्च करता है पैसा, उसी प्रकार कथा में खर्च करना चाहता है। एक कन्या के विवाह में जितना खर्चा आता है उतना एक कथा में मानना चाहिए। अब इस बात में भिन्नता हो सकती है। कैसी भिन्नता कि कोई गरीब व्यक्ति है तो वो कम पैसे में भी कन्या का विवाह कर देता है, धनी व्यक्ति है तो लाखों करोड़ों भी लगा देता है, वो अपनी श्रद्धा के ऊपर। और ब्राह्मण कैसा होता है? देखिए, ब्राह्मण का चयन भी बड़ी सावधानी से करना चाहिए। जिस प्रकार एक पिता अपनी कन्या के लिए उत्तम वर ढूंढता है, उसी प्रकार कथा के लिए आचार्य का चयन करना चाहिए। और आचार्य कैसा हो, भागवतकार कह रहे हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशोधिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो भक्त्याकार्यो तिनिः। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, पहली बात तो विरक्त होना चाहिए। विरक्त कैसा कि संसार में रहे, घर परिवार में रहे, लेकिन उनके प्रति आसक्त ना हो, विरक्त। और वैष्णव भगवान का भक्त हो। विप्र ब्राह्मण होना चाहिए। और वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, उसे वेद शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। दृष्टांत देने में कुशल हो ताकि श्रोताओं को समझा सके, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और सुंदर व्यास वंश बनवाना चाहिए। और 4 ब्राह्मण 12 अक्षर मंत्र का जाप करें, और एक ब्राह्मण श्रीमद् भागवत महापुराण के पूरे 18,000 श्लोकों का पाठ करें। तो हमारे बीच में अयोध्या से पधारे योगेश शुक्ला जी, ये यज्ञाचार्य हैं, और इनकी विद्वत्ता को तो कहना ही क्या। आज सुबह माइक पर पाठ किया, बहुत सुंदर विद्वान। तो यहाँ पर मूल पाठ कर रहे हैं। 4 ब्राह्मण 12 अक्षर मंत्र का जाप करें, और कथा के मध्य में मधुर मधुर संगीत होना चाहिए। तो हमारे संगीताचार्यों का भी कहना ही क्या। यूपी में यदि कलाकारों को ढूंढोगे तो सबसे पहली लिस्ट में जिनका नाम आएगा घनश्याम हो जाए, बहुत सुंदर कलाकार। और हमारे ऋषु भार्गव जी और राहुल तिवारी जी, बड़ी सुंदर बहुत अच्छे कलाकार हमारे बीच में पधारे हैं। तो कथा के मध्य में मधुर मधुर संगीत हो, और इसका मतलब ये भी नहीं कि पूरे दिन संगीत ही बज रहा है। आजकल कथाएं बहुत होती हैं, केवल संगीत पर आधारित होती हैं। पूरे दिन ढोलक बजती है, पूरे दिन भजन चलते हैं, ना कथा का मतलब और ना
और ऐसी कथा एक दो क्या, लोग हजारों कथा कराएं तो भी फल मिलने वाला नहीं। कल्याण तो कथा करती है, कथा जरूरी है, लेकिन कथा के मध्य में मधुर मधुर संगीत भी होना चाहिए। और कहा जो मनुष्य 3 बार सोने के सिंहासन पर इस भागवत की पोथी को विराजमान करके योग ब्राह्मण को दान देता है, उसे निश्चय ही मुक्ति प्राप्त होती है। बड़ी सुंदर भागवत की महिमा का वर्णन किया और कहा नियम क्या है सुनने का, तो कहा कि घृत पान घी पी करके कथा सुनो। नारद जी कहने लगे महाराज आजकल तो कलयुग के मनुष्य हैं, डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि घी मत खा लेना नहीं तो मर जाएगा, मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो महाराज घी पी कर कोई कथा सुन नहीं सकता। तो फिर कहा पैपानम घी नहीं पी सकते तो दूध पी करके कथा सुनो। लेकिन महाराज दूध पीकर भी संभव नहीं है। तब कहा फलाहार, फल का आहार करो और कथा सुनो। लेकिन महाराज ये भी संभव नहीं है। तो कहा एक बार भोजन करो। नारद जी कहने लगे एक बार भोजन करके भी हम कथा नहीं सुन सकते। तो फिर कह दिया कि भोजनम तो ब्रह्मण्ये कथा श्रवणकारकम नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। भोजनम तो ब्रह्मण्ये कथा श्रवणकारकम, फिर तो 3 टाइम भोजन करो लेकिन कथा तो सुनो ही। बड़ी सुंदर भागवत की महिमा का वर्णन किया। अब तो प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी ने मजीरा संभाल लिया, नारद जी वीणा बजाने लगे और अर्जुन राग रागिनियों में सुंदर आलाप लेने लगे। देवराज इंद्र ने मृदंग पर थाप देना शुरू कर दिया। और आज हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर सुंदर संकीर्तन हो रहा है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 सुंदर संकीर्तन हुआ और यहाँ पर व्यास जी महाराज ने पद्म पुराण से महात्मा को विश्राम दिया। अब यहाँ से मूल कथा प्रारंभ हो। ये तो महात्मा था। आइए हम भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। इस भागवत में 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय।
आइए प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में और प्रथम श्लोक भागवत के मंगलाचरण में हम प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चारते स्वविज्ञः तेने ब्रह्मृताय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकमो सत्यं परमो धीमहि सत्यं परमो धीमहि। भागवत को प्रारंभ किया जन्माद्यस्य यतः। ये क्या है? ये ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है, जन्माद्यस्य यतः। ये द्वितीय सूत्र ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र से भागवत को प्रारंभ किया। तो ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र क्या है? अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। और इसका क्या अर्थ है कि आइए अब हम उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करते हैं। तब किसी श्रोता ने पूछा कि महाराज कौन ब्रह्म? जिस ब्रह्म को जानने की हम जिज्ञासा कर रहे हैं, कौन है वो ब्रह्म? तो तुरंत दूसरा सूत्र दिया, जन्माद्यस्य यतः। इसका क्या अर्थ हुआ? तो अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति। अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति। इस संसार की जिससे उत्पत्ति होती है, इस संसार की जिससे उत्पत्ति होती है, जिससे पालन होता है, और ये संसार अंत में जिसमें ही समाहित हो जाता है। जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति। इस संसार की जिससे उत्पत्ति होती है, जिससे पालन होता है, और अंत में ये संसार उसी ब्रह्म में समाहित हो जाता है, उसको कहते हैं जन्माद्यस्य यतः। और वो ब्रह्मा नहीं है, वो हिरण्यगर्भ नहीं है, अपितु उसने संकल्प मात्र से ब्रह्मा को भी वेदों का ज्ञान कराया। और कैसा है? बोले स्वराट। भगवान अपने स्वरूप से ही प्रकाशित है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम। संसार को प्रकाश देने वाले कौन है? बोले भगवान। तो किसी ने पूछा कि भगवान को प्रकाश कौन देता है? तब कहा वो स्वयं प्रकाश है, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। और ये संसार है ना, ये भगवान ने बनाया है। संसार तो झूठा है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यहाँ ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पुत्र है, ना किसी की माता है, ना किसी का बेटा है, ना किसी की बेटी है। कोई किसी का नहीं है। हम तो स्वप्न में जी रहे हैं, पूरा संसार स्वप्न में है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा। कौन कह रहा है? देवाधिदेव महादेव और माँ भवानी से कह रहे हैं कि उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना। मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा, ये मेरा अनुभव है, स्वयं का अनुभव मैं तुमको बता रहा हूँ कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। केवल भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी तो स्वप्न है। परिवार मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, मेरा है, सब अपने ऐसा है कि ये सत्य है। क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि इसको बनाने वाले भगवान सत्य है। जिस परमात्मा ने संसार को बनाया है वो स्वयं सत्य है, इसलिए हमको ये संसार झूठा होने पर भी सत्य प्रतीत होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के समय में जब हम सड़क पर चलते हैं, ऐसा लगता है कि आगे जल बड़ा हुआ है, और जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो वो जल भी आगे बढ़ता जाता है। सूर्य की किरणें जब सड़क पर पड़ती हैं, जल की प्रतीति होती है। उसका देखा जाए सूर्य की
किरण रेगिस्तान पर पड़ती है, ऐसा लगता है भरा हुआ है प्यासा हिरण, प्यास हो जाती है कुछ में निकलता है, उसे लगता है कि आगे जल भरा हुआ है, भागता जाता है, वो जल आगे बढ़ता जाता है, भागते भागते हिरण प्राण त्याग देता है, लेकिन जल नहीं मिलता। वो परमात्मा माया और माया के कार्यों से सदा व्यग्र है, और ऐसे परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, उस परमात्मा को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। तो ये तो मंगलाचरण की हुई वैदिक व्याख्या, हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आई, तो आइए इसी मंगलाचरण की दूसरी व्याख्या करते हैं। ये हुई पूज्य श्रीधर स्वामी पाद के शब्दों में व्याख्या, लेकिन आइए बंसीधर स्वामी के शब्दों में इसी मंगलाचरण की दूसरी व्याख्या करते हैं। अब हम इस मंगलाचरण की कृष्ण परक व्याख्या करें, क्योंकि सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परमम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेत्। वो श्री कृष्ण ही सच्चिदानंद स्वरूप है। कल हमने महात्मा के प्रथम श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भगवान श्री कृष्ण को ही सत्य सिद्ध किया, तो वो कृष्ण ही परम सत्य है। जब ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान की गर्भ स्तुति की, तो भगवान को एक दो बार नहीं, पूरे 9 बार सत्य कहा। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम् निहितमो च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रमो सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान को एक दो बार नहीं 9 बार सत्य कहा, इसलिए हम इस मंगलाचरण की कृष्ण परक व्याख्या करते हैं। जन्माद्यस्य यतः आद्यस्य जन्मादि विकार रहित स्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म। जो परमात्मा अजन्मा है, जन्म मरण से परे है, फिर भी अपने भक्तों को सुख देने के लिए, भक्तों के लिए लीला करने के लिए वसुदेव देवकी के घर प्रकट हुए। अब आप लोग कह सकते हो कि महाराज आप ये क्या कह रहे हो, हमने तो सुना है भगवान कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ, और आप कह रहे हो कि वसुदेव के घर में भगवान अवतार लेकर के आए। तो देखिए इसका उत्तर ये है कि ना ग्रहम ग्रह मिथ्याहु, ना ग्रहम ग्रह मिथ्याहु ग्रहिणी ग्रह मुच्यते। ईंट पत्थर का बना हुआ ढांचा मकान हो सकता है, ईंट पत्थर का बना हुआ ढांचा मकान हो सकता है, लेकिन घर नहीं हो सकता। बोले घर का कब होगा? ना ग्रहम ग्रह मिथ्याहु ग्रहिणी ग्रह मुच्यते। पत्नी को ही घर कहा जाता है। ईंट पत्थर का बना हुआ ढांचा मकान हो सकता है, कमरा हो सकता है, रूम हो सकता है, लेकिन घर कब होगा? पत्नी को ही घर कहा जाता है। तो वसुदेव पत्न्याम देवक्याम, वसुदेव जी की पत्नी देवकी हैं, उनके गर्भ से भगवान प्रकट हुए, इसलिए कहा कि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव देवकी के घर प्रकट हुए। और अन्वयादि तरता अनुपश्चात आयात आगच्छत, जन्म लेते ही जो भाग लिए। बोले कहाँ? जन्म लेते ही जो भाग लिए, कहाँ भागे? इतरता, इतर गोकुले। जन्म लिया कंस के कारागार में मथुरा में, और जन्म लेते ही कहाँ पहुंचे? गोकुल। इतरता इतर गोकुल। और अर्थेषु अविज्ञा, अर्थेषु कंस वचनादि प्रयोजनेषु अविज्ञा निपुणा। भगवान इतने कुशल है कि कंस को कानों कान भनक नहीं लगी कब भगवान ने अवतार ले लिया, कब कारागार से निकल करके मथुरा से गोकुल पहुंच गए, कंस को कानों कान खबर नहीं लगी। ऐसे कुशल हैं हमारे भगवान। और स्वराट,
स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। जो भगवान गोकुल में अपने ग्वाल सखाओं के मध्य गोप वेश में सुशोभित हो रहे हैं। स्वराट स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। गोप वेश में सुशोभित हो रहे हैं। और मुह्यन्ति यद सूरया, ब्रह्मा भी मोहित हो गए। कैसे हुए? जब भगवान ग्वाल वालों के मध्य बैठ करके और ग्वालों का जूठा अन्न खा रहे थे, ब्रह्मा ने देखा ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकता। ना इसने हाथ धोए ना पैर धोए, जूठा खा रहा है, कभी ग्वालों के गाल चाटता है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ऐसे आचरण में पड़े कि भगवान के बछड़ों को चुरा करके ले गए। और जब भगवान बछड़ों को देखने गए तो इधर से आकर के ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल वालों को चुरा करके ले गए। भगवान ने आकर के जब ध्यान लगा करके देखा तो सारा चमत्कार समझ गए। अच्छा ब्रह्मा, ये तुम्हारा चमत्कार है तो चिंता मत करो। अब भगवान ने अमित रूप प्रगटे तेई काला, भगवान ने अनेक रूप बनाए। जैसे ग्वाल वाल थे सब भगवान बन गए, जितने बछड़े थे वो भी भगवान बन गए, और तो और जिस ग्वाल ने जैसी पोशाक पहनी थी वो भी भगवान स्वयं बन गए, और तो और लाठी डंडे भी भगवान स्वयं बन गए। और 1 वर्ष तक ये क्रम चला। 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ब्रज में क्या हो रहा है, जब देखने आए तो आज देखा तो ब्रह्मा के चारों सिर चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा ने जब देखा कि अभी तो मैं इन ग्वाल वालों को, इन बछड़ों को ब्रह्मलोक में सुला करके आया हूँ और यहाँ देखता हूँ तो बेके भी सब। ब्रह्मा जी वापस ब्रह्मलोक गए, फिर नीचे आए, फिर ब्रह्मलोक जाए, और जब समझ गए कि ये भगवान का चमत्कार है तो 40 मंत्रों में भगवान की स्तुति की। तो ब्रह्मा भी मोहित हो गए। तेजो वारिमताम यतः विनिमय। और भगवान कैसे हैं? जब बंसी बजाते हैं ना तो यमुना जी का गुण है बहते रहना, जल है, जल का गुण है द्रवीभूत, जल बहता रहता है। यमुना जी जो निरंतर बहती रहती है, जब भगवान की बंसी सुनती है ना तो पाषाणवत हो जाती है, यहाँ की धारा हो जाती है। और जब भगवान की बंसी सुनते हैं ना तो गोवर्धन के पत्ते जो भगवान की बांसुरी भगवान की धाम श्रीधाम, इन तीनों धामों में जो भगवान का परिकर है वो भी सत्य है, क्योंकि भगवान सत्य है। देखिए साधारण से उदाहरण से समझें तो मान लीजिए आपको अपने ग्राम में रामलीला का आयोजन या रासलीला, यदि रासलीला तो आप जो रासलीला की मंडली है उनके जो अध्यक्ष हैं उनसे आप कहोगे कि हमारे ग्राम में रासलीला का आयोजन कराना है तो आप अब जरा विचार करना नहीं नहीं अकेले नहीं आएगा, 10-20 लोगों को लेकर आएगा, जिसको जो बात देगा वो अपना हमने निभाए। निकली पानी मंगा ज्यादा महंगाई होगा, सभी लोग बोले वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे घर कर लेगा भाई, हमें परिलाल तो नहीं सिरा
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। तो जब आप रासलीला के अध्यक्ष को निमंत्रण दोगे कि हमें हमारे ग्राम में रासलीला का आयोजन कराना है, तो क्या वो एक व्यक्ति आएगा? नहीं, अपने 10-20 लोगों के परिकर को लेकर के आएगा। फिर किसी को कंस बना देगा, किसी को पूतना बना देगा, किसी को कृष्ण बना देगा। जिसको जो पात्र दिया जाएगा वो अपना अभिनय निभाएगा। उसी प्रकार जब भगवान इस धराधाम पर अवतार लेकर के आते हैं तो अकेले नहीं आते, पहले अपने परिकर को भेजते हैं। देवताओं को भेज दिया, ब्रजमंडल में कोई ग्वाल बन जाओ, कोई गोपियां बन जाओ। महात्माओं ने जिन्होंने दंडकारण्य में तपस्या की, उनकी इच्छा थी कि भगवान का सानिध्य मिले, तो वही गोपियां बन के आ गए। कहने का अर्थ यही है कि संसारी मनुष्य की इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो भगवान की लीलाओं में सम्मिलित हो सके। भगवान अवतार लेकर के आते हैं तो पहले अपने पूरे परिकर को भेजते हैं। द्वारपालों को भेज दिया, तुम जाकर के राक्षस बन जाओ, मैं अवतार लेकर के आऊंगा, मुझसे बैर करना, तुम्हारी मुक्ति करूंगा। तो सज्जनों, उसी प्रकार यत्र त्रिसर्गो मृषा, भगवान के 3 धाम हैं। तीनों धामों में भगवान का जो परिकर है वो भी सत्य है। और इन तीनों धामों में वास करने वाले मनुष्यों का भगवान संसार प्रपंच हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। वह ऐसे परम सत्य स्वरूप भगवान का हम ध्यान करते हैं। ये हुई मंगलाचरण की दूसरी व्याख्या कृष्ण पर। अब हो सकता है कि ये भी आपकी समझ में नहीं आई। आइए इसी मंगलाचरण की तीसरी व्याख्या करते हैं। तीसरी, अब हम इसी मंगलाचरण की तीसरी व्याख्या करते हैं जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। हनुमान जी महाराज की कृपा से वो व्याख्या दास को प्राप्त हुई और आपके समक्ष प्रस्तुत। अब हम इसी मंगलाचरण की राम परक व्याख्या करते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज के दरबार में हम कथा कह रहे हैं। मेरी इच्छा थी कि जब हनुमान जी महाराज के दरबार में कथा होगी, इसी मंगलाचरण की मैं राम परक व्याख्या करूंगा। जन्माद्यस्यतो निवयादितरतः चारित्रे सुवेद्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परमं धीमहि। अस श्री रामस्य यतः यस्मात् दशरथ गृहे जन्म। जिन भगवान श्री रामचंद्र जी का चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश दशरथ जी के महलों में प्राकट हुआ। इतरता राम जी का जन्म हुआ वो साधारण विधि से नहीं हुआ। जैसे साधारण मनुष्यों का जन्म होता है ऐसे नहीं हुआ। राम जी का जन्म कैसे हुआ तो कहा चरु भक्षणा, पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया और अग्निदेव प्रकट हुए खीर का प्रसाद लेकर के, और वो रानियों ने पाया और उसके द्वारा ही भगवान अवतार लेकर के आए। चरु भक्षणा। और राम जी जन्म के बाद चले गए। पुत्र कहाँ गए तो पितृवाक्यानुकरणात् वनम गत्वा, पिता के वचनों का अनुकरण करके राम जी अयोध्या के साम्राज्य को छोड़ करके और वन के लिए चले गए। राम जी की जगह यदि कोई साधारण मनुष्य होता, आज के जमाने की बात हम करें तो पिता पुत्र से ये कहे कि भैया सुबह मंदिर चला जा, तो वो पुत्र नहीं जाएगा। और राम जी का चरित्र देखो, अयोध्या के वैभव, इतने बड़े साम्राज्य, और जो राम राजा बनने वाले थे, दूसरे दिन राज्याभिषेक होने वाला था, और जब राज्याभिषेक की सुनी तो प्रसन्न भी नहीं हुए और तुरंत तख्ता पलट हो गया, राज्य की जगह वनवास हो गया, फिर भी दुखी नहीं हुए।
पितृवाक्यानुकरणात् वनम गतवान, पिता के वचनों का अनुकरण करके जो राम वन को चले। और इतर चित्रकूटे वास, अयोध्या त्याग करके चित्रकूट में वास किया। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतर, अयोध्या का वैभव त्यागना कोई आसान बात नहीं है। अरे अयोध्या के महलों का कैसा वैभव था, सुखदेव जी भागवत में वर्णन कर रहे हैं। कैसा था कि त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेश राज लक्ष्मी, धर्मेश आर्यवचसायद गावरण्यम, माया महापुरुष से चरणारविंदम, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सित राज, सुरेप्सित राज लक्ष्मी त्यक्त्वा। अयोध्या के महलों का वैभव कैसा है, सुरेप्सित राज लक्ष्मी, देवता भी जिसकी इच्छा करते हैं। स्वर्ग में बैठे देवराज इंद्र भी सोचते हैं कि अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज का जो वैभव है वो तो हमारे पास भी नहीं। ऐसा सुंदर अयोध्या का वैभव, सुरेप्सित राज लक्ष्मी त्यक्त्वा, देवता भी जिसकी इच्छा करते हैं, सुर भी जिसकी अभिलाषा करें, और वो वैभव को त्यागना कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए सुदुस्तेज कहा, तेज नहीं कहा, दुस्तेज नहीं कहा, सुदुस्तेज, जिसको त्यागना बहुत कठिन था। और उसी वैभव को भगवान राम सरलता से त्याग करके चल दिए। और क्यों त्यागा, भगवान कैसे हैं, बोले धर्मेश, भगवान धर्म परायण है। रामो विग्रहवान धर्म, राम तो साक्षात धर्म के विग्रह हैं। इसलिए राम जी धर्म की रक्षा के लिए पिता के वचनों को मान करके 14 वर्ष के लिए वन को चल दिए। धर्माचरण करते हुए चारतेषु विज्ञा स्वराट, अर्तेषु अविज्ञा रावणादिवद, कर्मेषु अविज्ञा सर्वज्ञ। अविज्ञा सर्वज्ञ, राम जी सब जानते थे कि मेरे अवतार का प्रयोजन क्या है, मुझे रावणादि दुष्टों का संहार करना है, इस पृथ्वी पर बढ़े हुए पाप के अत्याचार को समाप्त करना है। अविज्ञा सर्वज्ञ, राम जी सब जानते थे। स्वराट स्व सीतया सह राजते शोभते इति स्वराट, जिनका सदैव दर्शन हुआ तो माता जानकी के साथ वाम भाग शोभत जग जग। भगवान राम का जब भी दर्शन हुआ तो वाम भाग में माँ जानकी विराजमान। स्वसीतया सह राजते शोभते इति स्वराट, जिनका सदैव दर्शन हुआ माँ जानकी के साथ। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि वाल्मीकि हृदय ब्रह्म रामायणम ज्ञानम तेन अवतारात पूर्वमेव विस्तारयामास, जिन प्रभु ने अपने अवतार से पूर्व ही महर्षि वाल्मीकि के हृदय में संपूर्ण लीला चरित्रों को जागृत कर दिया कि राम कब अवतार लेंगे, कहाँ अवतार लेंगे, क्या लीला करेंगे, क्या चरित्र होगा, वो सब पहले ही वाल्मीकि के हृदय में प्रकट कर दिया। और एक और बात कहूं, हम लोगों में एक भ्रांति है, हम सोचते हैं, एक लोग कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। वाल्मीकि, कोई कहता है कि वाल्मीकि चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, बाद में सप्तऋषियों की कृपा हुई, उसके पश्चात उल्टा नाम जपा, तब उनको सिद्धि प्राप्त हुई। तो ये वो वाल्मीकि नहीं है जिन्होंने रामायण की रचना की, ये कोई और वाल्मीकि होंगे। लेकिन जिन वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की, आदि कवि वाल्मीकि, वो कौन है, तो स्वयं वाल्मीकि रामायण में उसका वर्णन आता था। ये प्रचेता के पुत्र हैं, और प्रचेता किसको कहते हैं, वरुण का नाम ही प्रचेता था। प्रचेता के 10वें पुत्र हैं वाल्मीकि जी, और स्वयं वाल्मीकि रामायण में कहते हैं प्रचेत सोहम 10वां, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ।
और महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं अपने संदर्भ में वाल्मीकि रामायण में कहा है, जब सीता जी को लेकर के महर्षि वाल्मीकि राम जी के दरबार में आए तो अपने विषय में बताना शुरू किया। सबसे पहले ये कहा कि राम, मैंने आज तक असत्य संभाषण नहीं किया, मुझे ये याद नहीं कि मैंने आज तक झूठ बोला है, और मैंने मन वचन कर्म से कभी कोई पाप नहीं किया राम। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी कोई पाप किया। और ऐसे वाल्मीकि को कोई कहे कि चोर दे डाल देते, ये सत्य नहीं है। वाल्मीकि जी कहते हैं, ना स्मरामी अनुतम वाक्यम, मुझे स्मरण नहीं कि मैंने आज तक कोई असत्य कहा है। भूत पूर्वम न किल्विषम, मैंने आज से पूर्व कोई पाप नहीं किया। हे राम, मैं कहता हूँ कि तुम्हारी सीता परम पवित्र है। पहले स्वयं का परिचय दिया और तब कहा, हे राम, तुम्हारी सीता परम पवित्र है। प्राचेत सोहम दस महापुत्रो राघव नंदना, हे राघव नंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। न स्मरामी अनुतम वाक्यम, मुझे याद नहीं कि मैंने आज तक कभी झूठ बोला है। इमौ तू तब पुत्र को, और ये लव और कुश, ये तुम्हारे ही पुत्र हैं। मनसा वाचा कर्मणा भूत पूर्वम न किल्विषम, मन वचन कर्म से मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया। इसलिए राम, मैं कहता हूँ तुम्हारी सीता परम पवित्र है। और यदि मैं झूठ बोलूं तो सारे संसार के जितने पाप हैं मुझे लग जाते। अपनी सत्यता का परिचय दे करके, अपनी पवित्रता का परिचय दे करके, और ये सीता जी की पवित्रता का वर्णन किया। तब राम जी ने सीता जी को स्वीकार करने का आदेश दिया। ऐसे महर्षि वाल्मीकि को कोई कहे कि चोर थे, डाकू थे, तो ये सत्य नहीं है। रही बात मरा मरा कह करके महर्षि वाल्मीकि जो सिद्धि को प्राप्त हुए वो कौन थे, तो देखिए एक समय में एक नाम के कई महर्षि हुए। एक समय में एक नाम के कई महर्षि हुए और वाल्मीकि रामायण के टीकाकार हुए, बहुत बड़े विद्वान हुए, नागेश भट्ट। उन्होंने अपनी टीका में वर्णन किया कि उसी समय 2 महर्षि थे जिनका नाम था वाल्मीकि। वाल्मीकि नाम के 2 महर्षि थे, एक जिनको राम जी का दर्शन चित्रकूट में हुआ, जिनको राम जी चित्रकूट में मिले वो महर्षि वाल्मीकि, और दूसरे कौन, जो तमसा नदी के तट पर रहते हैं, अयोध्या के सन्निकट तमसा के किनारे रहते हैं, वो महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की। तो सज्जनों, जिन महर्षि वाल्मीकि के हृदय में राम जी ने अवतार से पूर्व ही अपने चरित्रों का प्रकाश कर दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। वाल्मीकि रामायण में जो महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया वो कोई साधारण बात नहीं है। जो वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है वो कोई साधारण बात नहीं है। मुह्यन्ति यद सूरया सूरया विद्वान सोपी यत्र मुह्यन्ते। वाल्मीकि के वचनों को तत्वता समझने में तो बड़े बड़े विद्वान फैल हो जाते हैं। कौन समझ पाता है जिस पर भगवान की कृपा हो। जो जानई तेई देहु जनाई, और जानई तुम्हें हो जाए। जिसे भगवान स्वयं का परिचय देना चाहते हैं, जिसके मन में भगवान अपनी भक्ति को जागृत करना चाहते हैं, वही भगवान को जान सकता है। संसार में कोई नहीं जान सकता। सती जी भी मोह में पड़ गई थी जब भगवान को देखा कि ये कैसे राम हैं जिनको यही पता नहीं कि अपनी पत्नी का ही पता नहीं कि इनकी पत्नी कहाँ गई, और रोते हुए कभी वृक्षों से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। कभी पशु से पूछते हैं, कभी पक्षियों से पूछते हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। और क्या सती जी, क्या पक्षी राज गरुड़ जी को भी मोह हो गया कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, इनको तो मैंने बंधन से मुक्त किया है। तो बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं, भगवान के चरित्र तो ऐसे हैं। लेकिन कौन समझ पाता है, जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो वो ही जान पाता है।
तो भगवान के लीला चरित्र बड़े विचित्र है। तेजो पारी मृदाम यथा विनिमयो, कि अग्नि का स्वभाव होता है जला। आप चूल्हे में जान करके हाथ डालो या अनजाने में डालो, हाथ जलेगा। जब करके लौट के आए तो अभी पिता को सौंपना था और फिर भी छोटी नदियों के ऊपर पुल बना दिए, लेकिन राम जी ने कोई छोटी मोटी नदी नहीं बांधी, और वो भी ज्यादा समय में नहीं, मात्र 5 दिन में। राम जी ने रामेश्वरम से लेकर लंका तक पुल बनाया, केवल 5 दिन में बना दिया। तो जल को बांधा और मृतिका जो असंभव है, जिन राम जी ने खड़े होकर अवध धाम को धन्य किया, अयोध्या धन्य हो, और उसके बाद वन में गए तो वनवासियों को धन्य किया, और फिर लंका पधारे तो लंका वासियों पर भी भगवान ने कृपा, विभीषण को राज्य दिया, लंका वासियों पर कृपा की। भगवान का कोप तो कल्याणकारी होता है। रावण ये जानता है कि राम ब्रह्म है। रावण बड़ा ज्ञानी था, और संत तो ऐसा कहते हैं उस काल में रावण के समान विद्वान पंडित कोई था ही नहीं, बहुत बड़ा विद्वान था। रावण जानता था राम ब्रह्म है, हो ये भजन नहीं तामस देह, ये राक्षस शरीर है, भजन नहीं कर सकता। तो कैसे? बोले लड़कर ही उद्धार हो, भगवान से बैर करो और युद्ध में मारे जाओ, तभी उद्धार होगा। रावण जानता था, रावण ने विचार भी किया था, रामायण में वर्णन भी है कि खर दूषण वही सम बलवंता और तिन्ही को मारे बिनु भगवंता। खर दूषण भी मेरे समान बलवान है, और उनको भगवान के सिवा कोई नहीं मार सकता। सुर व्यंजन व्यंजन में भारा, और जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई बैर हटि करहु, और प्रभु सर प्राण तजे भवतर। जब भगवान ने अवतार ले ही लिया है तो मुझे उनसे बैर करना चाहिए और अपना उद्धार करवाना, क्योंकि भजन वही कर सकता है जिसकी सात्विक प्रवृत्ति है। तामसी देह से भजन नहीं हो सकता। इसलिए रावण जानता था। तो रावण को यह भी पता था कि विभीषण का शरीर तामसी नहीं है। विभीषण भगवान का दिन रात भजन करता है, तो चरण प्रहार करके और राम जी के पास पहुंचा दिया कि अरे अरे मूर्ख, तेरी यहाँ आवश्यकता नहीं है, तेरी आवश्यकता राम दल में है।
और चरण प्रयार क्यों कहा? जिन चरणों का तू दिन रात भजन करता है, जा उन चरणों को पकड़ जिससे तेरा उद्धार होगा। तू भजन कर सकता है, हम लोग भजन नहीं कर सकते, इसलिए हम भगवान से बैर करेंगे। तू भजन कर सकता है, जा भगवान की सेवा कर। सज्जनों, रावण ज्ञानी था, चाहता तो विभीषण को बंदी खाने में बंदी कर देता, क्योंकि रावण जानता था रावण के कौन से राज हैं जो विभीषण नहीं जानता। रावण के पूरे राज विभीषण जानता था, और जब उसको पता था कि शत्रु से मिलेगा तो सारे राज खोल के रखे रखा। फिर भी क्यों भेजा? रावण जानता था कि विभीषण भजन कर सकता है, विभीषण का उद्धार भगवान के चरणों में है। हम भजन नहीं कर सकते तो हम भगवान से लड़ेंगे और स्वयं की मुक्ति करवाएंगे। और राम जी ने अपने अवतार से समस्त अवतारों का प्रकाश भी निरस्त कर दिया। कैसे? आजकल हम देखें व्यवहार में भी हम सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो सबसे पहले राम राम कहते हैं। आज भी पूरे भारतवर्ष में किसी क्षेत्र विशेष में हो सकता है कि राधे राधे जय श्री कृष्ण, क्षेत्र विशेष में हो सकता है हर हर महादेव, लेकिन सभी जगह मैंने देखा है सब लोग राम राम ही करते हैं। और आज भी मैंने वृंदावन में भी देखा है, आज जो ब्रज में छोटे छोटे गांव है ना, वहां भी लोग आम बोलचाल में एक दूसरे राम राम ही करते हैं। तो राम जी ने अपने अवतार के प्रकाश से समस्त अवतारों का प्रकाश निरस्त कर दिया। ऐसे राम जी के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। तो ये राम भागवत के मंगलाचरण की व्याख्या हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए महात्मा का दूसरा श्लोक। डरना प्रेम नहीं निर्मल सता वेद्यम वास्तवमत्र वास्तु शिवदम तापत्रयो निर्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम्वा परैरीश्वरा सद्योरद्यवरोध्यते कृतभिः शुश्रूषवे सज्जडा। भागवत में निष्कपट परम धर्म का वर्णन किया। निष्कपट परम धर्म क्या है? देखिए, निर्मत्सराणाम सताम, इसकी क्या परिभाषा है? तो निर्गतः मत्सरः एभ्यः ते निर्मत्सरः, जिसके मन से मत्सर निकल गया। देखिए, एक होता है मच्छर और एक होता है मत्सर। इन दोनों की परिभाषा में थोड़ा बहुत अंतर है। कैसे? जो मच्छर होता है व्यक्ति को बाहर से काटता है, मच्छर बाहर से काटता है, और जो मत्सर होता है वो व्यक्ति को भीतर से काटता है। जो मच्छर होता है व्यक्ति को बाहर से काटता है, उसका उपाय है। आज के समय में तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, बिजली में लगा दो और चैन से सो, मच्छर नहीं काटे। तो बाहर से काटने वाले मच्छर का तो इलाज है, लेकिन जो मच्छर व्यक्ति को भीतर से काटता है उसका कोई इलाज नहीं है। और वो कैसा है? बोले कपट का, द्वेष का। आजकल व्यक्ति खुद के दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दुखी दूसरे के सुख से है। हमारे घर में अंधेरा क्यों है? इसका कोई दुखी नहीं। हमारे घर में अंधेरा है, इसका कोई दुख नहीं है। पड़ोसी के घर में उजाला क्यों है? और करता क्या है व्यक्ति? स्वयं के घर में प्रकाश की व्यवस्था नहीं करता, डीपी पर जाता है और फेस उड़ा देता है, जिससे पड़ोसी के घर में भी अंधेरा हो जाए। यानी कि खुद के दुख से दुखी नहीं और दूसरे के सुख से दुखी है व्यक्ति। किसी के पास भगवान की कृपा हो गई, बढ़िया मकान बन गया, गाड़ी घोड़े आ गए, तो हमारे मन में उससे जलन होने लगी कि कल तक तो ये व्यक्ति हमसे उधार पैसा मांगता था, कल तक तो इसके यहाँ खाने का अनाज भी नहीं था, हमसे उधार पैसा मांगता था, आज इसके पास इतना कैसे आ गया? ये हमारे मन में जलन होने लगी। इसको कहते हैं मत्सर। दूसरे व्यक्ति से जलन। और इस मत्सर का कोई इलाज नहीं है। मच्छर का इलाज है लेकिन मच्छर का कोई इलाज नहीं है।
और भागवत का अधिकारी कौन है? जो निर्मत्सर है, जिसने मन से कपट द्वेष पाखंड को निकाल दिया, ईर्षा को निकाल दिया, वो इस भागवत का अधिकारी है। जब हम किसी व्यक्ति के वैभव को देखें, ऐश्वर्य को देखें, तो ऐसा विचार आए कि ठाकुर जी ने बेचारे पर बड़ी कृपा की, कल तक कुछ नहीं था, आज भगवान ने कृपा की तो सब अच्छी व्यवस्था है। ऐसी कृपा ठाकुर जी सब पर करें, ऐसा विचार हमारे मन में आ जाए तो सज्जनों समझ लो हम निर्मत्सर हैं और इस भागवत के अधिकारी। बाकी मत्सर वाला व्यक्ति इसका अधिकारी नहीं है। इसलिए कहा निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमात्रवस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवत में वास्तव वस्तु का बोध कराया। वास्तव वस्तु क्या है? तब कहा वास्तवस्य जीवः वास्तवी च माया और वास्तवम च जगत। जीव जगत और माया को ही वास्तव वस्तु कहा। तो भागवत का उद्देश्य क्या है? मनुष्य को जीव जगत और माया के विषय में ज्ञान हो, और जब जीव को जीव जगत और माया के विषय में बोध हो तो शिवदम जीव का कल्याण हो जाता है। तापत्रयोन्मूलनम् तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाता है और जीव को परमानंद की प्राप्ति होती है। महर्षि वेदव्यास भागवत में कहते हैं कि अन्य साधनों से तुम्हें परमात्मा मिल सकते हैं, लेकिन किसी काल में जाकर के मिले कोई पता नहीं। इस जन्म में भगवान मिलेंगे कि अगले जन्म में मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन इस भागवत का ऐसा चमत्कार है कि अभी आपने कथा सुनी नहीं। कैसे? मान लीजिए यहाँ कथा हो रही है, कोई रोड से निकल के जा रहा है, जब उसके कान में कथा की आवाज पड़ी तो उसे तुरंत विचार आया कि मुझे कथा में जाना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। सज्जनों न कथा से मतलब कौन है और न मतलब कि कथा कौन करवा रहा है। उसे तो केवल कथा सुननी है, वो कथा का प्यासा है। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिना। जिसकी इच्छा हो रही है कथा सुनने की तो समझ लो हमारे ठाकुर जी सद्यो हृदय कृत। उसी समय भगवान उसके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, फिर वो चाकर भी नहीं निकलते। अवरुद्ध की क्या परिभाषा है? तो देखिए यहाँ पर कथा हो रही है, आप सभी बैठे हैं, प्रेम से कथा सुन रहे हैं, तो ये तो खुला पांडाल है। जब चाहे आपकी मर्जी हो आप आकर के बैठ जाओ, और जब आपको जाना हो तो जा सकते हैं। मान लीजिए आप कथा सुनने आए, घर से फोन आ गया कोई जरूरी काम का, तो आप जा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ की व्यवस्था बदल दी जाए, चारों तरफ से इस पांडाल को बंद कर दिया जाए, एक गेट लगा दिया जाए और उस गेट के दरवाजे पर हमारे यजमान जी बैठ। जब आप लोग आ गए मान लो आप घर से पाया आपको जाना है, आप यहाँ घर जाना, तो यजमान जी कहे भैया कथा सुनने के लिए आए हो तो आप कभी जाओगे, संध्या को 6 बजे आप जाओ तब तक जाने। तो आप कहोगे हम तो सोचा था कि थोड़ी सी कथा सुनेंगे और चले जाएंगे, लेकिन ये तो फंस गए। इसी को कहते हैं अवरुद्ध होना। स्वयं की मर्जी से नहीं निकल पाना, उसी को तो अवरुद्ध कहते हैं। तो सज्जनों जब हमारे मन में कथा सुनने की इच्छा हो जाती है ना, उसी समय हमारे ठाकुर जी हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, फिर भगवान चाहकर भी नहीं निकलते, फिर तो जीव का कल्याण करके ही छोड़ते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले हरि बोले हरि 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 बोल, ये सब मान
माधव हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल तेरे सब हरि बोल ओ बोले हरि बोल हरि 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 बोल के सब माधव हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल तेरे सब माधव हरि हरि बोल के सब माधव हरि हरि बोल के सब माधव हरि हरि बोल राम का नाम सदा सुखकारी 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 पाप कटेंगे क्षण में भारी पाप कटेंगे क्षण में भारी राम का नाम सदा सुखकारी राम का नाम सदा सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में भारी पाप कटेंगे क्षण में भारी नाम की महिमा है अनमोल नाम की महिमा है अनमोल ये सब बात हरि हरि बोल
माधव हरे हरि हरि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भागवत भगवान की जय हो। तो सज्जनों, जब हमारे मन में कथा सुनने की इच्छा होती है, उसी समय मेरे गोविंद हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और ऐसे विराजमान नहीं होते, बोले अवरुद्ध स्वयं की मर्जी से फिर निकलते भी नहीं। माँ और इस मंगलाचरण का तीसरा श्लोक आइए। निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् सदुर्भातमृत द्रव्य संयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। निगम कल्प तरोर गलितम फलम्। ये जो भागवत है ना, वो निगम वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम किसको कहते हैं? तो नितराम गमयति बोधयति सा निगमो वेदा। नितराम गमयति बोधयति सा निगमो वेदा। निगम को ही तो वेद कहते हैं। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का और पका हुआ फल ये भागवत है। किसी ने पूछा, महाराज इतने बड़े वृक्ष से, वेद रूपी कल्प वृक्ष से ये फल पका हुआ आप बता रहे हैं, जब इतने बड़े वृक्ष से फल गिरेगा तो जमीन पर गिरेगा तो जरूर खंडित होगा, टूटा होगा, फूटा होगा। जब पका हुआ फल है वृक्ष से नीचे गिरेगा तो खंडित जरूर होगा। लेकिन व्यास जी महाराज कहते हैं, भैया ये फल टूटा फूटा नहीं है। बोले महाराज कैसे माने? तब कहा कि ये फल सीधे नहीं गिरा, शाखाओं से पत्तों के सारे लुढ़कते लुढ़कते धीरे धीरे इस धरातल पर आया। कैसे कि नारायण की शाखा से टूटा तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका, ब्रह्मा की शाखा से टूटा तो नारद की शाखा पर अटका, और नारद की शाखा से टूटा वेद व्यास की शाखा पर अटका, वेद व्यास की शाखा से टूटा सुखदेव की शाखा पर अटका, और सुखदेव की शाखा से जब टपका तो सबको प्राप्त हुआ। तो भैया सीधे फल गिरता तो मैं मान लेता जरूर टूटा होगा, फूटा होगा, खंडित होगा। लेकिन ये तो धीरे धीरे शाखाओं से पत्तों के सारे होते होते इस धरातल पर आया है, इसलिए ये फल बिल्कुल टूटा फूटा नहीं है। जैसा वहां से टपका वैसा की वैसा हमें प्राप्त हुआ, और पका हुआ फल है गलितम फलम। बोले महाराज अच्छी बात है, हमने मान लिया कि ये पका हुआ फल है और वेद रूपी कल्प वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा से गिरा है, धरातल पर आया। तो आपने बताया कि ये फूटा टूटा नहीं है, तो भी हमने मान लिया महाराज। लेकिन महाराज स्वाद कैसा है इस फल का? अरे फल खट्टा हो तो मुंह के स्वाद को भी खराब कर देता है। खट्टा फल खाने में अच्छा नहीं लगता, तो इसका स्वाद कैसा है? तो व्यास जी कहते हैं कि इसमें तो सर्वत रस ही रस, मिठास ही मिठास है। अब जिज्ञासु कहने लगा, महाराज आपके कहने से नहीं मानेंगे। अरे आपको कुछ भी कह दो, हम थोड़ी मानने वाले हैं, कोई प्रमाण हो तो प्रमाण दीजिए। तब व्यास जी कहते हैं, भैया मेरे पास बड़ा सुंदर प्रमाण है। कैसा? इस फल में सुखदेव रूपी तोते की चोंच लगी। अब आप सब जानते हैं अभी अभी अमरूद का सीजन चला था, सर्दियों में जाम आप सबने खाए होंगे। कभी आपने देखा होगा वृक्ष में, जिस वृक्ष में जाम फल लगता है उसमें तोता चोंच लगा जाए और हम उसको तोड़ करके खाएं